हम बात कर रहे हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप 1,25,000 करोड़ से ज़्यादा का है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। भारत की प्राइवेट सेक्टर की नंबर 2 की कंपनी है। स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन में। स्टॉक में लास्ट वर्किंग डे में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। ये टॉप निफ्टी 50 की कंपनियों में था, निफ्टी 50 की टॉप की कंपनी में था। 4.5% से ज़्यादा गेनिंग की थी इस स्टॉक ने। स्टॉक का फंडामेंटल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से IPO लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने ग्रोथ दिखाई है, संभावनाएं कहीं ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक आपको और भी ज़्यादा हाई रेंज पे जाता हुआ दिख सकता है। कैसा है फंडामेंटल इस स्टॉक का और किस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है स्टॉक के अंदर, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी एक लो डेप्थ कंपनी है, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं और प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरवी नहीं है और ना ही मार्केट से कंपनी ने किसी तरह का कोई कर्जा उठा रखा है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 595 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लो 497 रुपये का बना हुआ है, हाई 678 रुपये का बना हुआ है। एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 8% गिरावट में ये स्टॉक आपको देखने को मिला है पिछले एक साल में। एक लो रिस्क कंपनी होने के कारण इस कंपनी में निवेश करने पे जोखिम बहुत कम रहता है, यानी स्टॉक मार्केट में जब बड़ा करेक्शन आता है उस समय इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है। लार्ज कैप कंपनी होने के कारण जब भी मार्केट में मूव अच्छा आता है तो स्टॉक में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। जिस तरह से कंपनी का कामकाज है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कामकाज है। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जिसकी वजह से कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकती है और उसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को भी मिलता हुआ दिखता है। जिस तरह से लिस्टिंग स्टॉक की 311 रुपये के आसपास हुई थी, उसके बाद इस स्टॉक ने 678 रुपये तक का मूव किया। फिर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला, 497 रुपये का लो बनाया कंपनी ने बॉन्ड वीक का, बट उसके बाद इस स्टॉक में फिर से तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है और 595 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करंट में अगर पी रेशियो देखेंगे तो 91.71 है, पीवी रेशियो उसका 7.79 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.30% देखने को मिलता है। सेक्टर पी 22.84 है, सेक्टर पीवी इसका 2.36 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.90% देखने को मिलता है, यानी कंपनी के की फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। यानी लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ अगर स्टॉक के अंदर निवेश किया जाए फ्रेश, तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिला है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। रेवेन्यू में 4% से ज़्यादा की ग्रोथ है, नेट इनकम में 15% से ज़्यादा की ग्रोथ है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 10% से ज़्यादा की ग्रोथ है, यानी कंपनी का कामकाज ईयर ऑन ईयर बेस पे तो सुधर रहा है, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी कंपनी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करती हुई दिख रही है। प्रेजेंट में इस स्टॉक के अंदर 31 एनालिसिस द्वारा बाय कॉल देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल 15 एनालिसिस द्वारा, बाय की कॉल 15 एनालिसिस द्वारा और होल्ड की कॉल 1 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। यानी टोटल 31 एनालिसिस द्वारा इस समय इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है और बने रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक ने मूव करना शुरू किया है ये स्टॉक अभी आपको और ज़्यादा हाई रेंज पर जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल जो स्टॉक के अंदर नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, हाई टारगेट 800 रुपये का दिया गया है। जिस तरह से स्टॉक अभी मूव कर रहा है 595 रुपये के आसपास, अगर इस लेवल तक जाता है 800 रुपये के तो आपको 34% का रिटर्न देगा। मीडियम टारगेट 686 रुपये का है, अगर इस लेवल पे आता है तो 15% का रिटर्न मिलेगा। लो टारगेट 590 रुपये का है, इस लेवल पे आएगा तो आपको करीब 1% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस स्टॉक में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से मूव करता हुआ दिखा था। निफ्टी 50 में टॉप का स्टॉक था जिसने 4.5% से ज़्यादा की गेनिंग की थी, तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी इस स्टॉक में आपको आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल अगर कंपनी के 3 मंथ के रिटर्न को देखेंगे तो इस स्टॉक ने 3 महीने में करीब 12.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं LIC की बात करें तो उसने 18% का रिटर्न दिया है। SBI लाइफ की बात करें तो करीब 1.5% के आसपास का रिटर्न निकाल कर दिया है। यानी इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से अगर कंपेयर करेंगे तो HDFC लाइफ का रिटर्न LIC से थोड़ा ही कम देखने को मिलेगा। जिस तरह से कंपनी का कामकाज है, रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है और इससे अच्छे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलते हुए दिख सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, कंपनी का प्रॉफिट 2022 में थोड़ा कम जरूर आया था लास्ट ईयर से। जिस तरह से 2021 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी का गया था, प्रॉफिट उससे कम देखने को मिला था, बट जिस तरह से कंपनी ने सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है और जिस तरह से अभी कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है, यानी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट भी कंपनी बहुत जल्द पेश कर सकती है। इसमें कंपनी का रिजल्ट और ज़्यादा अट्रैक्टिव आने की उम्मीद है और ऐसे ही रिजल्ट आते रहते हैं तो आपको 2023 का फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल सकता है। हालांकि 2022 में भी कंपनी प्रॉफिट में थी, 1033 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। रेवेन्यू 67,000 करोड़ से ज़्यादा का निकल के आया था, जो इस बार और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।
होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 51.52% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 28% से ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआईज के पास 6.5% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 4.5% से ज़्यादा की होल्डिंग है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इसके अंदर करीब 13.90 है, यानी 13.90 के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी अच्छा निवेश इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। एफआईज ने होल्डिंग को अपने बढ़ाया है, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी सी होल्डिंग को अपने घटाया है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा निवेश देखने को मिलता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 50% के ऊपर बनी हुई है और किसी तरह से मार्केट से कोई कर्जा नहीं है। ये इस स्टॉक के लिए और भी अच्छी न्यूज़ है जो निकल के आ रही है प्रेजेंट में। फिलहाल लास्ट वर्किंग डे में इस स्टॉक ने निफ्टी 50 का टॉप गेनर स्टॉक बना था और 4.5% से ज़्यादा की हाई रेंज को छुआ था। कंपनी का जिस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, ये स्टॉक आपको नया हाई भी बनाता हुआ बहुत जल्द दिखने वाला है। स्टॉक के रिटर्न की अगर बात करें तो इस स्टॉक ने अब तक काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। लॉन्ग टर्म में 5 साल में 54% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 महीने में 14% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं एक दिन की बात करें तो लास्ट वर्किंग डे में करीब 4.5% के आसपास का रिटर्न दिया था। बट 3 साल और 1 साल में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी नया निवेश करने के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे इस समय मिल रहा है। यानी लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ अगर इस लेवल पे निवेश किया जाएगा तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो एवरेज ग्रोथ देखने को मिल रही है। काफ़ी सालों से कंपनी की एवरेज ग्रोथ है, यानी किसी तरह का डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। कंपनी के अंदर स्टॉक के हाई जाने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का कामकाज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कंपनी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस में और अच्छी ग्रोथ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल है, यानी इस लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखते हैं आप तो निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में अभी बहुत अच्छे रिटर्न आपको आते हुए नहीं दिखेंगे। बट लॉन्ग टर्म का माइंडसेट अगर रख के निवेश करेंगे तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि जिस तरह से 800 रुपये के टारगेट्स दिए आ रहे हैं, ये आपको 1 से 2 साल के अंदर अचीव होते हुए दिख सकते हैं। पीवट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 595 रुपये 13 पैसे का है, दूसरा टारगेट 601 रुपये 67 पैसे का है, तीसरा टारगेट 621 रुपये 2 पैसे का है। वहीं सपोर्टिंग टारगेट, पहला सपोर्ट इसको 575 रुपये पे है, दूसरा 562 रुपये पे है, तीसरा सपोर्ट 543 रुपये पे मिला हुआ है। जिस तरह से स्टॉक में गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा था, वो गिरावट का माहौल अब दूर हो चुका है और स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में अभी तेज़ी देती हुई दिख सकती है और यह स्टॉक आपको 601 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 65% बाय कॉल है, 31% सेल कॉल है, 4% होल्ड कॉल है, यानी इस स्टॉक में 65% खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। वहीं 31% लोग इसको बेचना पसंद कर रहे हैं, 4% लोग इसको होल्ड करना पसंद कर रहे हैं। फिलहाल अगर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का माइंड रखते हैं तो आप इस स्टॉक में फ्रेश निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।